हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 14 नारियल का बगीचा केरल की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें शब्दार्थ, अभ्यास, सही विकल्प, रिक्त स्थान, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर, सोचिए और बताइए, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात में शुद्ध उच्चारण, सही वर्तनी, प्रत्यय, तद्भव और तत्सम, सर्वनाम आदि करेंगे। हाँ तो बच्चों, शुरू करते हैं। शब्दार्थ। पहला, आत्मीयता यानी अपनापन, अपनत्व का भाव। दूसरा, धूनी रमाना यानी तपस्या करना। तीसरा, सख्त यानी कठोर। चौथा, सयाना यानी समझदार। पांचवा, पहलवान नुमा यानी पहलवान की जैसा भारी भरकम। छठवा, टस से मस ना होना यानी जरा भी ना हिलना। सातवां, गरज यानी आशय। आठवां, शोरगुल यानी कोलाहल। नौवां, रिवाज यानी प्रथा या फिर चलन। अभ्यास में है पहला सही विकल्प। क, आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। हमने पाठ में पढ़ा है, कहाँ हुआ था? उत्तर है केरल में। ख, केरल का नृत्य, केरल के नृत्य को क्या कहते हैं? उत्तर है कथकली। ग, इमली के मसालेदार पानी को केरल में कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर है रस्साम। क्या कहते हैं? रस्साम। घ, केरल के पश्चिम में स्थित है, क्या स्थित है? उत्तर है अरब सागर। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, केरल का मुख्य त्योहार है ओणम, खाली स्थान में आएगा ओणम। ख, केरल में नीलगिरी पर्वत पर चाय के बगीचे हैं, तो खाली स्थान में आएगा चाय। ग, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है, तो खाली स्थान में आएगा त्रिवेंद्रम। घ, रामकृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी हिंदी बोलते थे, तो खाली स्थान में आएगा हिंदी। इंग, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन हैं, तो खाली स्थान में आएगा शौकीन। प्रश्न 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दो। क, रामकृष्ण मेनन का वतन कहाँ था? हमने पाठ में पढ़ा है बच्चों। उत्तर, रामकृष्ण मेनन का वतन केरल था। ख, लेखक को प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई? उत्तर, प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर लेखक को दया इसीलिए आ गई कि उसके साथ बहुत सारा सामान था और एक मोटा ताज़ा लड़का उन्हें कंपार्टमेंट में आने नहीं दे रहा था। हमने पाठ में पढ़ा था कि एक मोटा ताज़ा सा लड़का था, वो सज्जन को कंपार्टमेंट में आने नहीं दे रहा था। ग, केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? उत्तर, केरल के वनों में शीशम, सागौन और रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो केरल के वनों में शीशम, सागौन और रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। घ, केरल वासी नारियल को कौन सा वृक्ष कहते हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि केरलवासी नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं, तो उत्तर आएगा केरलवासी नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। इंग, केरलवासी केरल के लोगों का पहनावा कैसा है? उत्तर, केरल के लोग लुंगी पहनते हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, या ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, और स्त्रियां धोती ब्लाउज पहनती हैं। कपड़े भी प्रायः सफ़ेद पहनने का रिवाज है। च, कथकली का नाम कथकली क्यों पड़ा? उत्तर, कथकली में अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल लिया जाता है, यानी बहुत सी कहानियों को, कथाओं को नृत्य के रूप में ढाल लिया जाता है, इसीलिए इसका कथकली नाम पड़ा। प्रश्न 4,
3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न का, नारियल के पेड़ की क्या उपयोगिता है? उत्तर, नारियल का पेड़ बड़ा उपयोगी होता है। इससे मीठा पानी मिलता है। नारियल की गिरी का साग, सब्जी और चटनी में उपयोग होता है। इसके गोलों से तेल निकलता है। नारियल का तेल सिर में लगाने व साबुन बनाने में काम आता है। इसके रेशे से कई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि सख्त छिलकों से कटोरे, प्याले, चमचे आदि बनते हैं। इसकी लकड़ी मकान बनाने के काम आती है। तो नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे पानी मिलता है और नारियल से साग सब्जी चटनी बनती है। इसके गोले से तेल निकाला जाता है, साबुन बनती है, रेशे से कई चीज़ें बनती हैं। सख्त माने कठोर छिलकों से कटोरे बनते हैं। ऊपर जो हार्ड वाला हिस्सा होता है उससे कटोरे बनते हैं, प्याले बनते हैं और चमचे आदि बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी मकान बनाने के काम आती है। प्रश्न खा, केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहते हैं? उत्तर, केरल का प्राकृतिक सौंदर्य गजब का है। यहाँ भारी वर्षा होती है। पर्वतीय प्रदेश जंगलों से ढका हुआ है। वनों में सागौन, शीशम, रबर व चंदन के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। पेड़ से कई उद्योग विकसित हैं। अरब सागर की पूरी पट्टी पर नारियल के घने वन हैं, इसीलिए केरल को नंदनवन कहते हैं। अब हमने पाठ में तो पढ़ा ही था कि केरल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। 400 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होने से यह जो है पर्वतीय प्रदेश जंगलों से ढका हुआ है। ये तो हमने पाठ में पढ़ा था। वनों में सागौन, शीशम, रबर और चंदन के वृक्ष हैं वहाँ। प्रश्न ग, केरल के खान पान में मुख्य भोजन क्या है? उत्तर, केरल का मुख्य भोजन चावल है। यहाँ चावल के साथ रसम तथा सांभर भी बनता है। रसम इडली का मसालेदार पानी है और सांभर एक प्रकार की दाल होती है। यहाँ इडली और डोसा प्रिय खाद्य पदार्थ हैं। तो केरल का खाद्य पदार्थ है इडली, डोसा, सांभर, रसम। प्रश्न घ, ओणम के दिन केरलवासी क्या करते हैं? उत्तर, ओणम केरल का मुख्य त्योहार है। इस त्योहार पर घरों को सजाया जाता है। नौका और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। नौकायन प्रतियोगिता होती है। इसमें बैठे लोग मधुर स्वर में गाना गाते हैं। तो इसमें जो लोग बैठे रहते हैं वो अच्छे मीठे स्वर में, मीठी आवाज़ में गाते हैं। देवताओं की सवारियाँ निकालते हैं। नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं। प्रश्न, केरल में कौन सी नृत्य कला विकसित हुई? इसकी क्या विशेषता है? उत्तर, केरल में कथकली नृत्य कला विकसित हुई। इसकी अपनी विशेषता है, इसमें कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यानी केरल में कथकली नामक की नृत्य कला विकसित हुई। वहाँ कथकली डांस होता है। इसकी अपनी विशेषता है। इसमें कथाओं को नृत्य के, डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह कला पूरे भारत में प्रसिद्ध है।
यहाँ के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन हैं। प्रश्न 5, सोचिए और बताइए। प्रश्न का, जैसा देश वैसा वेश, रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, रामकृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा कि वे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ वैसा रहन सहन बना लेते हैं, वैसा परिधान धारण करते हैं, मतलब वैसे वस्त्र कपड़े पहनते हैं, वैसी बोली बोलते हैं। प्रश्न ख, केरल में ढीले ढाले तथा सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? हमने पाठ में तो पढ़ा ही था कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उत्तर है, केरल में गर्मी अत्यधिक पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। वहाँ रंगीन कपड़ों में गर्मी सहन नहीं होती, इसीलिए वहाँ के लोग प्रायः लुंगी पहनते हैं। महिलाएं धोती और ब्लाउज पहनती हैं। उनके कपड़े सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद कपड़ों में गर्मी अधिक नहीं लगती क्योंकि वे गर्मी को सोखते नहीं हैं। प्रश्न ग, रामकृष्ण मेनन केरल को अपना वतन क्यों कहते हैं? पाठ में हमने पढ़ा था कि रामकृष्ण मेनन जो है वो केरल को अपना वतन कहते हैं। तो उत्तर है, रामकृष्ण मेनन केरल को अपना वतन इसलिए कहते हैं कि वे मूलतः केरल के रहने वाले हैं। उन्हें नौकरी धंधे के कारण मुंबई में रहना पड़ा। छुट्टियाँ होने से वे केरल जा रहे थे। उनके बच्चे पहले से केरल पहुंच गए थे। प्रश्न घ, पहलवान नुमा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था? तो उत्तर है, पहलवान नुमा लड़का यानी मोटा ताजा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर इसलिए नहीं आने दे रहा था कि वह अपनी दादागिरी बताना चाहता था। स्वयं ट्रेन में सीट पर आज़ादी से बैठना चाहता था। वह दूसरों की सज्जनता का गलत फ़ायदा उठाना चाहता था, मतलब दूसरों की अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाना चाहता था। पूरी सीट में अकेला बैठना चाहता था। प्रश्न 6, अनुमान और कल्पना कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो उनका क्या हाल होता? उत्तर, यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो उनका बुरा हाल होता। उन्हें ट्रेन चल देने पर प्लेटफॉर्म पर ही पड़े रहना पड़ता, फिर किसी ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता। यह भी हो सकता था कि सज्जन को सज्जनता छोड़नी पड़ती। प्रश्न खा, यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ के जनजीवन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता। केरल के लोगों को गर्मी के स्थान पर ठंड सहन करनी पड़ती। उनका भोजन, वेशभूषा, रीति रिवाज सब कुछ बदल जाता। यानी उनका भोजन और उनके वस्त्र, कपड़े, रहन सहन सब उनका जो है वो बदल जाता। भाषा की बात। प्रश्न 1, वर्तनी शुद्ध कीजिए। वृक्षों, गौर, आत्मीयता, पत्तियां, कार्यक्रम। तो हमें सही लिखना है। ये अशुद्ध है लिखा हुआ है, हमें सही लिखना है। दिए गए शब्द और शुद्ध शब्द। पहला है वर्षों, सही क्या दिया है? वृक्षों। दूसरा गौर, गौर। आत्मीयता, आत्मीयता। पत्तियों, पत्तियों। कार्यक्रम, तो क्या होगा? कार्यक्रम। प्रश्न 3, सहज शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़कर सहजता नया शब्द बनता है। इसी प्रकार ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। उत्तर, पहला है स्वतंत्र धनता, तो है स्वतंत्रता। दूसरा सफल धनता, सफलता।
तीसरा है लघु धनता, लघुता। चौथा है सहज धनता, सहजता। पांचवा महत धनता, महत्ता। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उत्तर, शब्द धन प्रत्यय नया शब्द। पहला है संस्कृत धन इक बराबर सांस्कृतिक। दूसरा, संसार धन इक बराबर सांसारिक। तीसरा, समाज धन इक सामाजिक। चौथा, प्रकृति धन इक प्राकृतिक। पांचवा, धर्म धन इक धार्मिक। प्रश्न 5, नीचे लिखे शब्दों में से उदाहरण के अनुसार तत्सम तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए। रात, पितृ, बहन। नाच, वानर। रस्सी, पिता, भगिनी। नृत्य, बंदर। चांद, रज्जु। चंद्रमा, रात्रि। तो उत्तर है तत्सम शब्द दिए हैं और तद्भव दिए हैं। तो तत्सम शब्द में पितृ का होगा पिता, तद्भव। रात्रि का होगा रात। भगिनी का होगा बहन। नृत्य का होगा नाच। वानर का होगा बंदर। रज्जु का होगा रस्सी। चंद्रमा का होगा चांद। प्रश्न 6, दिए गए सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी, वह, मुझे, मैं, मैंने। उत्तर का, मैंने उन सज्जन की मदद की। खाली स्थान में आएगा मैंने। ख, मैं अपनी जगह से उठा। खाली स्थान में आएगा मैं। ग, मुझे उन पर दया आ गई। खाली स्थान में आएगा मुझे। घ, आप मेरी जगह पर बैठिए। तो खाली स्थान में आएगा मेरी। इंग, खिड़की के पास खड़ा वह। खाली स्थान में आएगा वह नवयुवक हमारी बातें सुन रहा था। प्रश्न 3, सामान्य ज्ञान के आधार पर दी गई तालिका पूरी कीजिए। प्रश्न 7, सामान्य ज्ञान के आधार पर दी गई तालिका पूरी कीजिए। उत्तर, राज्य, भाषा, नृत्य और त्योहार। राज्य है पंजाब, भाषा होगी पंजाबी, नृत्य होगा भांगड़ा, त्योहार होगा लोहड़ी। राज्य होगा असम, भाषा होगी असमिया, नृत्य होगा बिहू, त्योहार होगा बिहू पर्व। राज्य होगा गुजरात, भाषा होगी गुजराती, नृत्य होगा गरबा और त्योहार होगा नवदुर्गा। राज्य होगा महाराष्ट्र, भाषा होगी मराठी, नृत्य होगा लावणी, त्योहार होगा पोंगल। राज्य होगा मध्य प्रदेश, भाषा होगी हिंदी, नृत्य होगा मटकी और त्योहार होगा दिवाली। तो हमारा ये पाठ 14 नारियल का बगीचा केरल की एक्सरसाइज पूरी हुई।